नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भारत के मुंबई में गल्फ कंट्री में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों के साथ धोखाधड़ी काटने वाले बंटी बबली को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें मुंबई पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पूरे मामले में 350 करोड़ की धोखाधड़ी बेरोजगार युवकों से करने की बात सामने आई है, जिस पर से अब मुंबई पुलिस पकड़े बंटी बबली से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी तरह से बेरोजगार युवकों के साथ धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला इंदौर में सामने आया है। अन्नपूर्णा एसीपी नंदिनी शर्मा द्वारा बताया गया कि मुंबई के एपीएमसी नवी मुंबई की पुलिस द्वारा संपर्क किया गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रहे एक महिला और एक पुरुष की तलाश की जा रही थी, जिसमें से पकड़ा गया जो जोसेफ नाम का व्यक्ति द्वारा अपने सोशल मीडिया पर नॉर्थ ईस्ट की एक फोटो लगा रखी थी, जिसके कारण उसे तलाश करने में काफी समस्या आ रही थी। लेकिन तमाम साक्ष्य और सबूत के आधार पर उसे तलाश कर लिया गया और इसी के साथ उसकी सहकर्मी लीना नामक महिला को भी पकड़ा गया है, जो कि उसी के साथ में मैनेजर का काम करती थी और पूरे मैनेजमेंट का काम देखती थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने नवी मुंबई में एक ऑफिस खोला था, जहां पर बेरोजगार युवकों को गल्फ कंट्री में अच्छी खासी तनख्वाह दिलाने के नाम पर उनसे काफ़ी रुपए ऐंठ लिए। ऐसे तकरीबन 300 युवकों द्वारा नवी मुंबई के थाने पर शिकायत की है और इस आधार पर मुंबई पुलिस उनकी तलाश करते हुए इंदौर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक ऑफिस खोला था नवी मुंबई में और उसके बाद वहां से ऑफिस बंद करने के बाद वो फरार हो गए थे और उसी के बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। आज जब वो पकड़े जा चुके हैं तो उनसे पूछताछ में पता चला है कि वो अलग अलग युवक को नौकरी दिलाने के नाम पर और गल्फ कंट्री भेजने के नाम पर पैसे ऐंठते थे। हाल ही में पता चला है कि एक युवक को गल्फ कंट्री में कुक की नौकरी दिलाने के नाम पर 1,80,000 की मांग की गई थी, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों ही बंटी बबली द्वारा कई लोगों को नौकरी पर रखा गया था और फिर उनसे गल्फ कंट्री में भेजने के नाम पर युवकों से संपर्क किया जाता था और बाकायदा चैन बनाई गई थी और फिर इस घटना को अंजाम दिया जाता था। इस पूरे गिरोह द्वारा तकरीबन 350 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया और इसकी जाँच की जा रही है। इंदौर में तो फिलहाल किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि कोई शिकायत इंदौर से आती है तो उसकी भी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मुंबई का एपीएमसी थाना है, नवी मुंबई का थाना है, जिसमें आरोपी 420 के आरोपी थे। यहाँ पे ये गल्फ कंट्रीज़ में प्लेसमेंट के नाम पे फ्रॉड करते थे और लगभग ये जो मुंबई पुलिस जो आई थी अपने पास, उन्होंने उनके बताए अनुसार 3.5 करोड़ रुपए का ये लोग फ्रॉड कर चुके थे और कम से कम इसमें 180 आरोपी हैं, जो अभी इंदौर से पहले ही उनकी गिरफ्तारी जो हुई है। ये बिक्की जोसेफ है और ये लीना अरोड़ा उनकी मैनेजर टाइप है, जो मैनेज करती थी। और ये जो विक्की जोसेफ है, इसने सोशल मीडिया पर अपनी नॉर्थ ईस्ट टाइप की फ़ोटो लगा रखी थी, तो उससे थोड़ा सा हमें ढूंढने में दिक्कत की। इस तरह से फ्रॉड करते थे बेटा? गल्फ़ कंट्रीज़ जो है ना, या एब्रॉड हुआ, उसमें जैसे कि उनको कुक की नीड होती है या पेट्रोल पंप पे काम करने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे यहाँ पे इंडिया में वो कॉन्ट्रैक्ट कराते थे और कि वहाँ पे प्लेसमेंट कराने के नाम पे जो पेमेंट लेते हैं उसके माध्यम से ये व्यक्ति की बात किया तो एक व्यक्ति को कितना पेमेंट दिया जाता था अलग-अलग? ये उनसे पूछताछ में जो मैंने पूछताछ की थी उसमें सामने आया था कि ये पहली बात तो जैसे जॉब प्लेसमेंट पर डिफरेंट प्लेसमेंट क्या डिफरेंट फीस थी। बाकी जैसे अभी मैंने बात की थी तो अभी एक उनको रिसेंट कुक का फ़ोन आ रहा था, तो वो जो कुक का 1,80,000 रुपये था। तो कब से कर रहे थे? और दूसरा है कि इसमें इंदौर के कितना फरियादी है? इंदौर के फरियादी तो अभी इसमें सामने नहीं आए हैं। ये मेनली इनका जो नेटवर्क था वो मुंबई में ही था और कम से कम ऐसे 300 बच्चे थे जो मुंबई पुलिस में थाने में जाके पहुंचे कि ये लोग, इन्होंने जो इनका ऑफिस वगैरह था पहले, वो वहाँ की सारी पूरी टीम ही डिस्पर्स हो गई है। एक तरह से फर्जी कंसल्टेंसी के नाम पे कितने सालों से और कितने लाखों या करोड़ों में ठगी कर चुके हैं? 3.5 करोड़ रुपए की लगभग कर चुके हैं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।